कि वो नबी आखिर ज़मा कौन है। ये जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिस वक़्त उसने देखा सिद्दीक़ अकबर को देखा, फिर सरकार को देखा, वो पुकार कर कहने लगा, मुसलमानों वो देखो वो तुम्हारा नबी आ गया है। फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों सब खुशियाँ मनाओ हजूर आ गए, सरकार आ गए। छोटी छोटी बच्चियों ने फूल पकड़े हुए हैं। इनकी तादाद तकरीबन 500 आदमी थे। ये कितनी तादाद थी? 500 आदमी। और दूसरी तरफ सरकार कितने आदमी थे वो भी आपको बताता हूँ। 4 की तादाद नहीं रही थी। बुरीदा उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। उनके इल्म में आया कि 100 ऊँट मिलेगा। अभी सरकार को देखा ही नहीं था उनने। थे तो मक्के के करीब के रहने वाले, लेकिन सरकार को नहीं देखा था। वो 70 आदमी अपने उनने ना लिए। वो सरकार को कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो सरकार के चेहरे की तरफ देखकर कि ये कौन है? सरकार ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का ये कहना था, हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहें झुक गई। कहा अल्लाह की तरफ से क्या आप पैगाम लेकर आए हैं? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उन 70 आदमियों ने कलमा पढ़ लिया। 70 आदमियों ने कलमा पढ़ लिया। अब 70 आदमी वो और 4 आपके साथी, मैं आपके 4 आदमी, 74 आदमी थे। ये 74 का काफिला आ रहा था। जिस वक़्त हज़रत बुरीदा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि आगे लोग इस्तकबाल में खड़े हैं, तो उन्होंने कहा बे ठाठ यूं नहीं है। उनने अपनी पगड़ी उतारी। पगड़ी उतार कर अपने नेज़े के ऊपर उसको झंडे की तरह पर बांधा। उसको झंडे के तरीके के मुताबिक बांध दिया और अर्ज की हुक्म फरमाओ सरकार में आगे चलो। मैं सरकार आगे चलूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज भी कोई अरबाब इक़्तिदार आए, आगे क्या करते हैं? बच्चों को फूल दिए होते हैं। चाहे अपनों का देश हो या बेगानों का देश हो, इनने सीखा कहाँ है? मदीने वालों से। इनको क्या शऊर है? आज प्रोटोकॉल ऑफिसर जो होता है वो आगे होता है। प्रोटोकॉल ऑफिसर जो होता है वो आगे होता है। अल्लाह के नबी का ये पहला प्रोटोकॉल ऑफिसर है। इसके हाथ में झंडा है, पीछे ये काफिला आ रहा है, आगे हज़रत बुरीदा है। प्रोटोकॉल ऑफिसर आगे चल रहा है, झंडा है। अब दिन है पीर का, 12 रबीउल अव्वल है। किसी फिरके से हमारा ताल्लुक नहीं है, किसी भी फिरके से रिश्तेदारी नहीं। हमारी रिश्तेदारी तल्लकदारी मदीने वाले से है। बाज़ साथियों को गलत फहमी होती है कि सरकार की खुशी में मैदान में निकलना कहाँ लिखा हुआ है, ये झंडियाँ कहाँ लिखी हुई है। उनको बताना चाहता हूँ, तमाम सीरत की और हदीस की किताबें निकालो। अगर ये झंडा वाला आगे चल रहा है,
पीछे ये आदमी काफले की सूरत में चल रहा है, आगे 500 आदमी इस्तकबाल के लिए खड़ा है, बच्चों के ने फूल पकड़े हुए हैं और वो सरकार की नात पढ़ रहे हैं, सरकार की नात पढ़ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए मुंतज़र है। इसी को तो जुलूस नबवी कहते हैं, इसी को मिलाद नबवी कहते हैं। देखो, बात जो बड़े सगीर से निकले उससे हमारा रिश्ता नहीं, हम वो बात मानते हैं जो मदीने वाले की है। तो उस दिन सरकार खुद जुलूस की शक्ल में आए, आगे अंसारे सहाबा ने भी सरकार को जुलूस की शक्ल में वेलकम कहा, मरहबा कहा। और सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कबा में आप 14 रोज़ या 12 रोज़ का क़याम फरमाया और पहला जुमा भी वाह हुआ। पहली मस्जिद की वाह बुनियाद रखी मस्जिद कबा, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद सरकार अंदरून चलने की तरफ आने लगे, मदीनातुल मुनव्वरा में। अंदरून वादी जो थी मेन, जैसे कि हम कहते हैं अंदरून शहर, तो अंदरून शहर की तरफ काफिला आपका जा रहा था। आपके वो मैं आपके 74 आदमी वो और 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। सरकार का ये जलूस मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ आया। ये किताब पढ़ के कह रहा हूं, ख्याली पलाव नहीं है। ये काफिला मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ आया। जब ये काफिला आया, मदीना की वादी करीब आई, हर एक की ख्वाहिश थी सरकार मेरे घर तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी ऊँटनी को, अल्लाह ने मेरी ऊँटनी को हुक्म दे दिया, जा उसने ठहरना है। मालूम हुआ नबी उसको कहते हैं जिसकी ऊँटनी के साथ भी अल्लाह कलाम करता है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। अल्लाह अकबर। ये किसी भी के दरवाजे पर नहीं गए, ये लफ्ज़ों की हेरा फेरी करते सब। आपकी ऊँटनी चलती हुई कहाँ आई? जहाँ आज आपकी कब्र अनवर है, रोज़ातुर रसूल है, वहाँ आके बैठ गई। किसी गैर के दरवाजे के सामने आपकी ऊँटनी बैठी नहीं, ऊँटनी नहीं बैठी। सहाबा फिर आए, हजूर हमारे घर आए, फरमाया उसका हक है जिसका करीब घर है। तो करीब घर वाला कौन था? वो हजरत अबू अयूब अंसारी थे। हमारे साथी कहते हैं ऊँटनी उनके दरवाजे पर बैठ गई नहीं, ऊँटनी वहाँ बैठी जहाँ आपकी कब्र अनवर है। हजरत अयूब अंसारी का घर करीब था, आप उनके घर में लेकर गए, सारे काफिले को वहाँ ले गए। अब कहते हैं कि बाज़ हजरात कि वो कुल्ली थी, कामयाबी थी, गलत बयानी है, किताब इसकी गवाही नहीं देती। डबल स्टोरी मकान था। हजरत अयूब अंसारी का मकान डबल स्टोरी था। उनने अर्ज़ की सरकार हम ऊपर रिहाइश कर लेते हैं, निचले वाला हिस्सा आप इस्तेमाल करें, जब तक मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं हो जाता। बकिया जो है अल्लाह ने चाहा फिर बयान करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।